जी अस्सलाम वालेकुम। टुडे योर लेक्चर ऑन डेरिवेटिव्स 2.5 एक्सरसाइज। जैसे कि इससे पहले फॉर्म में आप डेरिवेटिव्स की सिंप्लीफिकेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के तौर पे देख रहे थे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आज जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 2.5। इसके लिए देखें y इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई, तो dy बाई डी एक्स आपने इसमें से फाइंड करना है। ये जितनी भी इसकी फॉर्म्स हैं, ये फंक्शन की इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फॉर्म को रिप्रेजेंट करती हैं। ये इनमें आप ये देखिएगा, अगर y एक्स कॉस वाई के बराबर है, आप सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। एक्स कॉस वाई फर्स्ट रकम, डेरिवेटिव सेकंड रकम, और डेरिवेटिव आप यहां लेंगे फर्स्ट रकम का, x का विद रिस्पेक्ट टू x। ये होगा dy बाई डी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव चूंकि आप पढ़ चुके हैं, साइन y, थीटे का विद रिस्पेक्ट टू x होगा। ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस वाई एक्स साइन वाई कॉस ऑफ वाई हो जाएगा साइन वाई। आपके पास यहाँ इसका आंसर होगा dy बाई डी एक्स। ये फॉर्म्स का आंसर होगा। डेरिवेटिव्स की ये जो फॉर्म है, ये आपके पास इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस की फॉर्म में इसको डिस्कस किया जाता है। और हमारे पास जितनी ये फॉर्म्स हैं, ये x और y दोनों मिक्स हो गया। अगर इसमें y इन टर्म्स ऑफ x कॉस y होगा, तो आप इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x या y दोनों में से जो मर्जी फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू आप ले सकते हैं। अगर x के हिसाब से लेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब अगर यहीं पर ये y के हिसाब से लेंगे, तो आपके पास इसका आंसर dx बटा dy हो जाएगा। यही फॉर्म हमारे पास यहाँ एक और क्वेश्चन के अंदर y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 2x। with respect to x, d by dx cos का डेरिवेटिव साइन, फिर डेरिवेटिव आप लेंगे वन प्लस एक्स 1 प्लस 2x और dy बाई डी एक्स 1 प्लस 2x। ये आपके पास फॉर्म होगी जिसको हम
बगैर पावर के भी डेरिवेटिव में यूज करेंगे। अब आप देखिएगा माइनस साइन, वन प्लस एक्स वन प्लस टू एक्स माइनस वन प्लस एक्स टू एक्स होल स्क्वायर। क्वेश्चन रूल लगेगा बगैर पावर वाली रकम पे। तो ये जो क्वेश्चन रूल है, जी जो क्वेश्चन रूल है, आपने कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन लिया, ये थीटा है, थीटा का डेरिवेटिव दोबारा लिया जाएगा, पावर रूल लगेगा, पावर हटा के पावर में से एक माइनस, फिर बगैर पावर के ये डेरिवेटिव होगा, क्योंकि वन प्लस एक्स और वन प्लस टू एक्स। यहाँ आंसर आपके पास होगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन वन प्लस टू एक्स वन प्लस एक्स माइनस वन बाई टू इंटू वन ओवर होल स्क्वायर। यहाँ डेरिवेटिव आपके पास 2x का 2 हो, तो ये फॉर्म होगी 2x 1 प्लस 2x, पावर नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगी अगर उसे इंटरचेंज कर लिया जाए बेसिस। 1 प्लस 2x 2x मल्टीप्लाई कर लें, इसको माइनस है, अंदर ये रकम जमा हो जाएगी, तो ये दोनों आपस में कैंसिल। 1 प्लस एक्स 2x 1 प्लस एक्स 1 ओवर ये आंसर। ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं, ये आपके पास डेरिवेटिव की सिंप्लीफाइड फॉर्म। इस फॉर्म में आप देखिएगा कि डेरिवेटिव जो है कॉज कोसाइन फंक्शन का, आप जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो नेगेटिव साइन, फिर आप लेते हैं बगैर पावर के डेरिवेटिव जो कि इसके कॉमन पॉइंट। तो यहाँ जो आपके पास फॉर्म आती है वो क्वेश्चन रूल यहाँ फॉलो होता है। जो आपके पास डिनोमिनेटर वाली रकम है 1 प्लस टू एक्स है, इसकी होल पावर स्क्वायर में, तो इसका मतलब है ये 1 प्लस टू एक्स होल स्क्वायर जो है आपके पास ये क्वेश्चन रूल में न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर फॉर्म बनती है। तो ये आपके पास डिनोमिनेटर वैल्यू ली जाएगी, जबकि न्यूमरेटर के जब 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होगा। ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, और इसमें कुछ स्टेप्स में ये नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों प्लस हो जाए। आप इसको यहाँ ख़त्म करके इसकी ये वाली फॉर्म जो है वो प्लस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और क्वेश्चन है इसमें, tan y tan x 1 मनफी tan x, ये शो करना है आपने। तो ये होगा tan y 1 मनफी tan x tan x tan पाई बाई 4 tan x tan पाई बाई 4 और tan x ये होगा tan पाई बाई 4
माइनस एक्स, tan और tan दोनों कैंसिल, विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, तो dy बाय dx बराबर होगा -1। ये जो डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स में आप जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे वो तो आपके पास 0 होगा, लेकिन जैसे ही आप डेरिवेटिव लेते हैं x का विद रिस्पेक्ट टू x, वो आपके पास 1 होगा। फॉर्म यहाँ पर जो है वो डेरिवेटिव्स की tan x की फॉर्म, x की फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू x -1 होगा। ये जो फॉर्म है इसमें 1 की जगह हम tan π/4 लिखते हैं, तो ये जो tan π/4 है आपके पास, ये इसकी 1 वैल्यू शो करता है। अब यही 1 वैल्यू जो है यहाँ पर 1 रिप्रेजेंट करेगा फॉर tan π/4। तो ये आइडेंटिटी एक मुकम्मल होती है, उस आइडेंटिटी को जब हम खोलते हैं तो y इन टर्म ऑफ π/4 - x होता है, डेरिवेटिव लेते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू x आता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये बेसिक क्वेश्चन था 2.5 का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिमिलरली 4 एंड क्वेश्चन नंबर आपके पास 6, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक आप जितनी फॉर्म्स देख रहे हैं, इस फॉर्म में एक चीज़ कॉमन है कि डेरिवेटिव्स को जब भी आप सॉल्व करते हैं, डेरिवेटिव्स लेते हैं, हल करते हैं टर्म्स को, तो उसमें एंगल का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लेते हैं तो dy बाय dy 1 हो जाता है, जबकि dx बटा dy होता है। तो ये एक इसका कॉमन पॉइंट होगा जो यहाँ dy बाय dx डेरिवेटिव डेफिनेशन एंड dx बटा dy है, ये भी डेरिवेटिव, लेकिन ये x का विद रिस्पेक्ट टू y है। यहाँ वैल्यू अगर 4 होगी तो इधर वो इंटरचेंज होके 1/4 होगी। आपका ये लेक्चर 2.5 एक्सरसाइज पे था। इसके ये चंद एक फैसलाबाद बोर्ड के इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को ज़रा सिलेक्शन के तौर पे लें, इन्हें सॉल्व करेंगे, क्योंकि ईद के बाद ये आपका फर्स्ट लेक्चर है और मैं 2.5 से ही इस एक्सरसाइज का आगाज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर्स आपके मेन क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करें। थैंक यू वेरी मच।